अस्सलाम वालेकुम। हम सबको रमज़ान का नवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर आज के दिन भी बहुत स्पेशल था और पापा की भी कॉल आ गई थी कि चलो और आज हमारे साथ इफ्तार करना है। इतनी देर में मैंने जो है वो इफ्तार की घड़ी पे तैयारी की। सबसे पहले मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़े पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद, मतलब मुझे इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे 0.0001% भी इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है यार। खैर मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको पकोड़ों का टेस्ट नहीं समझ आता है या जिनको पकोड़े नहीं पसंद आते। खैर फाइनली जो है वो मैंने बाकी के पकोड़े भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद मेरे समोसे और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी। साथ में मैंने बनाना था मिल्क शेक और इतनी ही देर में अशर आ गया था कटिंग करा कर। इसने कटिंग कराई थी बिकॉज इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके बाल कर्ली है ना, तो बहुत ही कोई मसला होता है इसके बालों के साथ। वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर बहुत मेसी मेसी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ईद से पहले पहले कटवा लो ताकि ईद तक जो है इसके बालों की शेप जो है वो वापस आ जाएगी। और ईद पर कटवाते तो बहुत ही कोई चेंज हो जाता है। तो फाइनली मैंने बाकी के पकोड़े बनाना स्टार्ट किया और इसको साथ में मैंने थोड़े से आलू दे दिए थे। इतनी देर में मैंने दही बल्ले और फ्रूट चाट की भी अनबॉक्सिंग करके उनको बाउल में निकाल लिया था और साथ में मैंने थोड़ा सा मिल्क शेक भी बना लिया था। मतलब ये मेरा तीसरा रमज़ान है मेरी शादी के बाद और मैंने आज तक यहाँ पर टैंक और जो जामा शीरी होती है वो नहीं देखी। ये लोग हेल्थी ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस मंगवा लेते हैं फ्रेश या फिर कुछ इस तरह का बना लेते हैं, लेकिन टैंक और जामा शीरी से ये लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। खैर फाइनली जो है वो मेरे ये लास्ट पकौड़े थे और इसके बाद मैंने समोसे फ्राई करने थे। मतलब मैं बताती हूँ, मुझे ना समोसे फ्राई करने में बहुत मज़ा आता है और समोसे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन समोसे और रोल्स जो हैं दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक समोसे जो मैंने परसों बनाया है 60, उसमें मुझे 2 घंटे लग गए और उससे पहले जो मैंने बनाए थे 60 उसमें भी मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो अब मुझे ये था कि यार अब मैं रोल्स बनाऊंगी बिकॉज अब मुझसे समोसे नहीं बनते। सच बताऊं, समोसे बनाने में और फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये मेरा लास्ट समोसा रह गया था और 2-3 पकोड़े रह गए थे। पकोड़े का मैंने बताया ना कि पकोड़े बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्राई करने में, इसलिए मैं इनको सबसे पहले फ्राई करती होती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने कहा ये थोड़े से रहते हैं, इनको पहले समोसा के बाद ही फ्राई कर लूँगी। इतनी देर में माशे को भी थोड़ा बहुत देख लूँगी, तो इसलिए मैंने ना ये वाले जो है वो सबसे लास्ट में डाल दिए थे। इतनी देर में मुझे ये कहा था कि अशु को ना थोड़ा सा ना एक जैसा कर लेती हूँ, उसका मुँह हाथ चेंज, मतलब मुँह हाथ साफ़ कराना था। नहा कर तो वो मम्मा पापा के घर से ऑलरेडी आ गया था, तो बस मुझे ये था कि मुँह हाथ साफ़ करा लूँगी, जो खा रहा है वो सारा कुछ जो है वो हो जाएगा। इतनी देर में मैं आ गई थी मम्मा के घर और मम्मा के घर आते साथ ये अशर और मैं जो थे वो बैठ गए थे। अच्छा, मैं इसे पहले छोड़ कर गई हूँ, फिर मैं वापस आई हूँ, फिर बाकी का सामान लेकर मैं दोबारा मम्मा के घर आई हूँ। ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन हाँ यही होता है। और जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं हम दोनों को इतनी कोई हंसी आ जाती है ना, बहुत। इतनी देर में जो है वो अफ्तार का टाइम हो गया था और मैंने जो है वो खजूर लेकर खा ली थी। और लिटरली मुझे ना पता नहीं क्यों यार मुझे फ्रूट चाट इतनी कोई पसंद आती है ना बहुत, और दही बल्लों की तो मैं दीवानी हूँ। और मम्मा वाले जो है ना वो फ्रूट चाट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर क्रीम नहीं डालते हैं बल्कि इसके अंदर ना लेमन या फिर जो ऑरेंज होता है ना उसको स्क्वीज़ करके ना वो डालते हैं और उन लोग को यही बहुत अच्छी लगती है। खैर ये मेरी शादी के बाद शायद मैंने दूसरी दफ़ा अपना रोज़ा यहाँ खोला होगा, इसके अलावा मैं कभी भी यहाँ रोज़ा खोलने नहीं आती हूँ। ये अशर और ये बाकी सब खेल रहे थे और मैं आराम से तसल्ली से बैठी हुई थी क्योंकि यार मैं थक गई थी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो आप लोगों ने मेरे साथ साथ फेस की होगी वो ये होगा कि अशर अभी क्रॉलिंग करता है। तो अब ये जो 2 बच्चे अशर के साथ फिर रहे हैं ना, मतलब मिराल और अरसम, ये दोनों भी ऐसे हैं कि ये दोनों उसको देख देख के क्रॉलिंग कर रहे थे और मैं मना कर रही थी कि यार आप लोगों की मम्मा डांटेंगी, आपकी मम्मा डांटेंगी, और कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। और भाई हम देसी लोग हैं, हमारे घरों के ऊपर ऐसे ही ये तौलिए और ये जर्सियाँ लटकी हुई होती हैं। अरे फाइनली मेरा बेटा भी यहाँ पे इसे फ़ोन दे दिया था क्योंकि ये संभल नहीं रहा था, ये पूरे घर में फिर जा रहा था। अभी इन दोनों के ऊपर साइकिल भी गिर गया था। तो मुझे यही डर था कि आराम से तसल्ली से ये लोग एक साइड पे बैठे ताकि हम जो है वो बाकी के काम कर लें। हाय फाइनली मम्मा ने जो है वो इसे फ़ोन लगा दिया था। हम इसे ज़्यादा फ़ोन नहीं देते लेकिन इसे टिकाने के लिए फ़ोन ज़रूर देते हैं। और इतनी देर में अरसम ने ऐलान जंग कर दिया था बिकॉज वो अशक की बैट और बॉल लेकर आ गया था। उफ तौबा, उसके बाद तो आधे घंटे की लड़ाई चलती रही। इस सारी लड़ाई के दरम्यान में मुझे एक बात पता चली कि मेरी बहन का कहना है कि वो खजूर से जो है वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगी और वो केक नहीं काटेंगी। मुझे तो कोई इतना गुस्सा आया, मैं कहा चल अशर उठ चलें। फिर हम गए और जल्दी से जाकर हम लोग केक लेकर आए 2 और फिर हमने आके इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। मतलब मुझे इतना कोई गुस्सा आया था बहुत। इतनी देर में इसने खाना भी लगा दिया था, उसमें चिकन था और इसने मैक्रोनी बनाई थी। अच्छा, रोज़े के बाद ना कभी भी आपसे खाना नहीं खाया जाता, तो मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ले ली थी। यार मुझसे ये रोटी वोटी वाला सीन नहीं होता है। खैर इतनी देर में इसको जो है वो बर्थडे गिफ्ट मिल गए थे और उसने ये जो है ये अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और यार ये इसे बहुत प्यारा परफ्यूम मिला था, तो मैंने कहा यार ये परफ्यूम हम भी शेयर कर लेंगे, तो बाजू का तो मुँह ही बन गया।
अच्छा, शेयरिंग केयरिंग में हम दोनों बहनें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर साथ-साथ हैं। इसकी आधी चीज़ें मेरे घर पड़ी होती हैं और मेरी आधी चीज़ें इसके घर पड़ी होती हैं। मतलब यही हमारे घर चलता रहता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वली इस दफ़ा जब ये मेरे साथ दर्जी को सूट देने गई है ना, तो मैंने दर्जी को कहा, बस भैया इसके इतने कपड़े खुले सी दीजिएगा कि इसके कपड़े मुझे भी आ जाएँ। तो ये वाली शर्ट उन्होंने इस साइज़ में सी दी थी कि ये मुझे भी आ जाएगी और इसको भी आ जाएगी। अभी हम लोग ना केक वो कर रहे थे, तो ना मैं खुद ही केक की अनबॉक्सिंग करने लगी। मैं कहा अबे यार बर्थडे तो तेरी है, चल तू ही कर ले। खैर फाइनली फिर भी मैंने ही सारा कर लिया और उसके बाद जो है इसने केक कट किया और इतनी देर में अशु को था कि यार मैं भी तो केक कट करूँ ना। फिर उसे बर्थडे बहुत पसंद है। हाँ खैर अपनी बर्थडे पे वो इतना रोया था बहुत कि उसका केक मैंने और शेरयार ने कट किया था। बहरहाल अब उसे सबका केक कट करने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। खैर फाइनली पहले ज़ारा ने केक कट कर लिया था और उसके बाद जो है वो मैंने अशु को भी एक दफ़ा केक कट कराया था और यहाँ पर जो है हम ज़ारा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ना यहीं पकड़ती मैं ब्लॉग को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, आप सब दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।